नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नंबर 1 शो दंगल। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे साकार करने का साधन। लेकिन आज जिनके कंधों पर धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो जहर उगल रहे हैं, हथियार उठाने की हुंकार भर रहे हैं, गाली गलौच पर उतारू हैं। पहले हरिद्वार में धर्म संसद के जरिए महापाप किया गया और अब रायपुर में इस महापाप ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठा दिए गए हैं कि जो भगवा चोले में संत का रूप धारण किए हुए हैं, क्या वो धर्म के मर्म को समझते हैं? वो कितना समझ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन रायपुर के धर्म संसद में जिस तरह राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द कहे गए, उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष आग बबूला है, देश शर्मसार है, लेकिन सत्ता के गलियारे में बैठे हुक्मरान चुप हैं। उस अधर्मी शख्स को अब तक खुला छोड़ रखा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे धर्म संसद को कथित रूप से जो लोग इस तरह से आग उगलते हैं इस तरह के धर्म संसद में, उनको इससे किनारे कर देना चाहिए। क्या धर्म संसद की आत्मा से कुछ संत खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या कुछ संतों ने सनातन परंपरा को बदनाम करने की सुपारी ली है? आखिर ऐसे संतों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक सुर में, चाहे वो नेता हो, चाहे हमारे महान संत हों, एक सुर में ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते? इन्हीं सवालों के साथ और भी सवालों की होगी बौछार, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म का संरक्षण करना है तो राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, उसमें जो धौंस दी थी 15 मिनट में काट डालेंगे, क्योंकि उनकी तैयारियां है भाइयों। धर्म संसद में अधर्म हो गया, वो पाप हो गया जिससे आज देश शर्मसार है। रायपुर की जिस संसद में धर्म के उत्थान की बातें होनी चाहिए थी, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे गए। बापू के बारे में वो कहा गया जिसे दुनिया का कोई भी शख्स सुनना पसंद नहीं करेगा। टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। ये है कालीचरण महाराज, शिव तांडव के जरिए सुर्खियों में आए थे, लेकिन रायपुर में जो कुछ बोला उससे वो कुख्यात हो गए हैं। कालीचरण को न मर्यादा का ख्याल रहा, न ही संत परंपरा का, न ही भारत की आत्मा का। माइक थामते ही जहर उगलने लगे। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। धर्म संसद में गूंजने वाली नफरत की वाणी आग की तरफ फैली। राहुल गांधी ने बापू के बयान का जिक्र करते हुए उन लोगों को करारा जवाब दिया जो अब तक ना तो धर्म का मर्म समझ सके, ना ही बापू के विचारों को। आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी ने भी धर्म संसद में बापू के बारे में अपशब्द कहे जाने की निंदा की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लिखा, सत्य अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते। बापू, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हरिद्वार के बाद रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं गए। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब चूंकि FIR दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है।
हैरान करने वाली बात है कि रायपुर धर्म संसद में कालीचरण के बयान पर बीजेपी के बड़े नेता चुप हैं, लेकिन हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह तो संतों का खुलकर बचाव कर रहे हैं। जो भी तिलक लगाए व्यक्ति उसको या लूट लो या उसे खत्म कर दो, ये उस ग्रीन किताब में लिखा हुआ है, ये आतंकवादी कहता है। और कहां पर क्या हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के प्रति, क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसके प्रति भी आपको निगाह रखना है। तभी पहले आप सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद में बेलगाम का हर वो हिंदू सुरक्षित रहेगा। फिलहाल तो कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस बापू ने देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया, जिन्होंने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया, जिस महात्मा ने भगवान को ही सत्य बताया, उसके बारे में कोई अपशब्द कहे तो देश को नस्तर की तरह चुभता है। काश हमारे देश के नेताओं को ये बात समझ में आती। रायपुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।